लोकसभा में तो कांग्रेस ने तय किया है कि अभी हंगामा ही करेंगे। विपक्ष ने मिलकर के सदन चलने नहीं दे रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सदन में हम लोगों को जनता चुन करके भेजती है, अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करवाना, देश के विकास की कोई योजना बताना, सरकार की जो योजनाएं है उस पर चर्चा करना, बिल्स होते हैं उस बिलों पर अपने मंतव्य रखना। लेकिन अब हंगामा करके तो नुकसान ही कर रहे हैं। जनता के गाढ़े पसीने का पैसा बर्बाद होता है, ये ठीक बात नहीं है। हंगामा करना नहीं चाहिए, सकारात्मक भूमिका विपक्ष भी निभाए। लेकिन अभी वो कभी मतदान सूची जो होती है, मतदाता सूची, उसका पुनरीक्षण हो रहा है तो उस पर ऐतराज कर रहे हैं। पुनरीक्षण तो होना ही चाहिए, हर बार होता है, कोई नई बात नहीं है। सही व्यक्ति मतदान करे। कोई इस देश का नागरिक नहीं है और उसने किसी कारण से मतदान का अधिकार प्राप्त कर लिया तो वो उसकी छानबीन तो होनी चाहिए। इस देश का निर्णय तो इस देश का वासी करेगा। सर, एक पंचायत राज के चुनावों को लेकर कांग्रेस लगातार टिप्पणियां कर रही है कि भाजपा सरकार जो है वो पंचायत राज के चुनाव कराना ही नहीं चाहती। देखिए, पहले डिलिमिटेशन गलत तरीके से किया हुआ था। किसी वार्ड में संख्या 400 थी, किसी वार्ड में 7000 थी। ऐसे अव्यवस्थित वार्ड्स इन्होंने बना लिए थे। उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन बेसिस पर पुनर्सीमांकन हो रहा है, वो हो गया। बहुत जल्दी चुनाव भी हो जाएंगे। लेकिन जितने चुनाव हुए हैं इस पर कांग्रेस थोड़ा विचार करे ना। अभी 36 उपचुनाव हुए, उसमें से 29 बीजेपी ने जीते हैं, कांग्रेस केवल 4 जीत पाई है। अब यूं ही बातें करने से क्या होता है? दरअसल तो उस पर तो कांग्रेस कहीं टिकी हुई है नहीं। बिहार चुनाव में वोटर लिस्ट की वेरिफिकेशन के लिए एफआईआर लागू किया गया है, तो क्या वो भविष्य में राजस्थान में देखने को मिलेगा और उसका क्या इफेक्ट रहेगा? देखिए, जहां भी कहीं गड़बड़ी की शिकायत चुनाव आयोग को मिलती है तो वो पुनरीक्षण कराता है। मैंने यही बात कही है कि कई बाहरी लोग आकर के यहाँ वोट देने का अधिकार ले लेते हैं, तो उसका पुनरीक्षण जरूरी है, वो करना भी चाहिए। जहां भी जरूरत पड़ेगी वहां करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस देश का नागरिक ही निर्णय करेगा, इस देश का भविष्य वही तय करेगा। पहले डिलिमिटेशन गलत तरीके से किया हुआ था। किसी वार्ड में संख्या 400 थी, किसी वार्ड में 7000 थी। ऐसे अव्यवस्थित वार्ड्स इन्होंने बना लिए थे। उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन बेसिस पर पुनर्सीमांकन हो रहा है, वो हो गया। बहुत जल्दी चुनाव भी हो जाएंगे। लेकिन जितने चुनाव हुए हैं इस पर कांग्रेस थोड़ा विचार करे ना। अभी 36 उपचुनाव हुए, उसमें से 29 बीजेपी ने जीते हैं, कांग्रेस केवल 4 जीत पाई है। अब यूं ही बातें करने से क्या होता है? दरअसल तो उस पर तो कांग्रेस कहीं टिकी हुई है नहीं। सर, बिहार चुनाव में वोटर लिस्ट की वेरिफिकेशन के लिए एफआईआर लागू किया गया है, तो क्या वो भविष्य में राजस्थान में देखने को मिलेगा और उसका क्या इफेक्ट रहेगा? देखिए, जहां भी कहीं गड़बड़ी की शिकायत चुनाव आयोग को मिलती है तो वो पुनरीक्षण कराता है। मैंने यही बात कही है कि कई बाहरी लोग आकर के यहाँ वोट देने का अधिकार ले लेते हैं, तो उसका पुनरीक्षण जरूरी है, वो करना भी चाहिए। जहां भी जरूरत पड़ेगी वहां करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस देश का नागरिक ही निर्णय करेगा, इस देश का भविष्य वही तय करेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।